हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपको जो चैप्टर है शेयर कैपिटल वाला, अंश पूंजी के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक, तो इसमें हम जो पहली जो चीज है सबसे पहले पढ़ेंगे कंपनी के बारे में। तो कंपनी है क्या? तो कंपनी क्या है? भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार क्या है? कंपनी से आशय एक ऐसे संगठन से है जिसका निर्माण एवं पंजीकरण इस अधिनियम अथवा पिछले किसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? कंपनी कहते हैं। तो कंपनी की कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या हैं? जो कुछ विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। तो पहली विशेषता है कंपनी एक ऐच्छिक संघ है जिसका निर्माण सदस्यों के द्वारा किया जाता है। मतलब कंपनी क्या है? स्वैच्छिक या ऐच्छिक संघ है जिसका निर्माण सदस्यों की इच्छा के अनुसार किया जाता है। दूसरी विशेषता इसकी यह है कंपनी एक निर्गमित संघ होती है। निर्गमित मतलब एक ऐसा संघ जिसका समामेलन किसी अधिनियम जैसे 2013 या उससे पहले 1856 या उससे पहले जो भी अधिनियम रहे हैं उनके अंतर्गत उसका समामेलन हुआ है। और इसके बाद जो तीसरी विशेषता है कंपनी एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति होती है। मतलब कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो एक अधिनियम के अंतर्गत निर्माण या निर्मित की जाती है। आगे चलते नंबर 4, कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। जो हमारी कंपनी है उसका एक अपना पृथक अस्तित्व होता है, यानी कि जो कंपनी के ओनर हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो और कंपनी दोनों ही अलग अलग होते हैं, क्योंकि कंपनी की एक अपनी सार मुद्रा होती है। जैसे नाम होता है किसी व्यक्ति का, वैसे कंपनी का भी एक नाम होता है और उसी के आधार पर उसके सार मुद्रा, जिसे हम कहते हैं मोहर। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अगला यही है, विशेषता क्या है? कंपनी की एक यानी कंपनी की सार मुद्रा होती है, अपनी एक मोहर होती है उसकी, जिससे वो जैसे हम अपने साइन करते हैं वैसे ही कंपनी अपनी मोहर के आधार पर अपना बिजनेस या व्यवसाय करती है। आगे चलते हैं। जो छठी विशेषता है कंपनी अंशधारकों का दायित्व, यानी कंपनी के अंशधारकों का दायित्व सीमित होता है। यानी कि जो कंपनी के सदस्य हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी जो लायबिलिटीज है वो कैसी होगी? लिमिटेड होगी, मतलब सीमित होती है। कहां तक? जितनी उनकी शेयर पूंजी होती है वहां तक उनका दायित्व सीमित होता है। अगला, सार्वजनिक कंपनी के अंश हस्तांतरणीय होते हैं। मतलब जो सार्वजनिक कंपनी होती है उनके जो शेयर हैं, जो उनके जो अंश हैं, उनका हम हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कंपनी का स्थायी अस्तित्व होता है। इसका समापन कंपनी अधिनियम के अनुसार होता है। कंपनी का अपना एक मतलब कंपनी का जो अस्तित्व है वो शाश्वत मतलब कभी ना खत्म होने वाला होता है, क्योंकि कंपनी के जो ओनर हैं वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी अपने अस्तित्व में पूर्ण रूप से ऐसे ही रहेगी हमेशा। अगर उसका समापन करना है तो कंपनी का जो अधिनियम होगा कोई भी, उसके आधार पर ही हम करेंगे। जैसे अब हमारा कंपनी अधिनियम 2013 लागू है, तो किसी भी कंपनी का समापन होगा तो इसी अधिनियम के आधार पर होगा। आगे चलते हैं। नंबर 9, कंपनी का प्रबंधन एवं स्वामित्व अलग अलग होता है। मतलब क्या है इसमें? प्रबंधन और स्वामित्व, यानी कि कंपनी के जो अंशधारी होते हैं वो कंपनी के स्वामी यानी कि उनका स्वामित्व होता है, लेकिन कंपनी के प्रबंधन का जो कार्य है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, जो डायरेक्ट निदेशक होते हैं उनके हाथ में होता है। जो स्वामित्व शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी का मैनेजमेंट नहीं करते, मैनेजमेंट अलग होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है। इस तरीके से दोनों अलग अलग होते हैं। आगे इसके बाद जो हमने कंपनी पढ़ा, कंपनी की विशेषताएं। अब बात आती है कंपनी का वर्गीकरण। कंपनी हमारे कितने प्रकार की होती है? तो पढ़ते हैं कंपनी का वर्गीकरण। चलो, हाँ, अब कंपनी के बारे में पढ़ा, हम पढ़ेंगे कंपनी का वर्गीकरण। कंपनी का वर्गीकरण क्या है?
मतलब कंपनी के जो क्लासिफिकेशन को हम उनके कई कई पॉइंटों के द्वारा समझेंगे, जैसे निर्माण के आधार पर, दायित्व के आधार पर, संख्या के आधार पर, ठीक है, अलग अलग पॉइंट से। तो सबसे पहले हम निर्माण के आधार पर पढ़ेंगे। तो कंपनी के निर्माण के आधार पर कंपनियों को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है चार्टर्ड कंपनी, नंबर 2 वैधानिक कंपनी और नंबर 3 समामेलित या पंजीकृत कंपनियां। उसके बाद दायित्वों के आधार पर, दायित्व के आधार पर जो हमारी कंपनी होंगी, सीमित दायित्व कंपनी यानी सीमित दायित्व वाली कंपनी, और नंबर 2 होगी असीमित दायित्व वाली कंपनियां। आगे सदस्यों की संख्या के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर हमारी कंपनी 3 प्रकार की होंगी। नंबर 1 निजी कंपनी, नंबर 2 सार्वजनिक कंपनी और नंबर 3 एकल व्यक्ति कंपनी। आगे अब राष्ट्रीयता के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर जो कंपनियां होती हैं वो 2 प्रकार की होंगी, यानी कि हम अगर भारत में रहे तो भारतीय कंपनी, और जब हम दूसरी जो कंपनियां होंगी वो कहलाएंगी विदेशी कंपनी। आगे नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर कंपनी 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सूत्रधारी कंपनी और नंबर 2 होती है सहायक कंपनियां। आगे कुछ छठा जो पॉइंट है वो है हमारा अन्य, यानी इन 5 पॉइंटों के आधार पर भी कुछ कंपनियां और होंगी, जैसे हमारी सरकारी कंपनी, गैर सरकारी कंपनी, धर्मार्थ कंपनी, बीमा कंपनी, बैंकिंग कंपनी और गैर बैंकिंग वित्त कंपनी और लघु कंपनियां। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में कंपनी की विशेषताएं और कंपनी के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा।